समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में जरूर है, लेकिन कल अखिलेश यादव मध्य प्रदेश चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस पे हमला बोला और ये हमला लगातार घोषी उपचुनाव जीत के बाद गणमुक्तेश्वर जो कांग्रेस हारी उसके बाद से लगातार दोनों दलों में वाक युद्ध चल रहा है। कल अखिलेश यादव ने फिर से इंडिया गठबंधन चूँकि हैं सदस्य और बीजेपी को हराने के लिए आप लोगों ने प्लान बनाया, तैयारी की, गठबंधन बनाया, लेकिन दोनों दलों का लगातार वाक युद्ध चल रहा है। कल अखिलेश यादव फिर से कांग्रेस पे हमला बोले। लगता है लोकसभा चुनाव तक गठबंधन चल पाएगा? नहीं, गठबंधन चलेगा, गठबंधन बिल्कुल चलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांतों से, अपने मुद्दों से समझौता नहीं कर सकती। अगर कांग्रेस की भाषा भाजपा जैसी होगी, कांग्रेस का काम भाजपा जैसा होगा, कांग्रेस की सोच अगर भाजपा जैसी होगी, तो हम लोग तो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। कई बार तो कांग्रेस के साथ उसी विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, भाई हम सब लोग इंडिया गठबंधन में हैं। भाई इंडिया गठबंधन का मतलब कांग्रेस नहीं है ना, कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन में है का हिस्सा है, जैसे समाजवादी पार्टी हिस्सा है। तो आप गठबंधन में रह करके ही गठबंधन की पार्टियों में तोड़ फोड़ करेंगे, नेता बड़ा सवाल आपने कहा। आपके कई पूर्व विधायक, कई नेताओं को, एक रवि वर्मा भी जा रहे हैं कांग्रेस में, वो पुराने हालांकि कांग्रेसी थे, तो गठबंधन में है और आपके नेताओं को तोड़ रही, तो ये रिश्ते कैसे बहुत अच्छे रहेंगे? इसीलिए कह रहे हैं ना, हमारे नेता ने कहा कि कुछ मामलों में दोनों दल एक जैसे हैं। कांग्रेस को इंडिया गठबंधन को बनाए रखने के लिए अपने सोच, अपने कार्यक्रम और अपना नज़रिया सब कुछ बदलना पड़ेगा। उनको समाजवादी विचारधारा पे काम करना पड़ेगा। अगर आप जाति जनगणना की बात एक तरफ कह रहे हैं, लेकिन मन में ये है कि हमने सर्वे करा लिया और हमने आंकड़े नहीं पेश किए, तो फिर तो आप भाजपा जैसे हो गए ना। ये नहीं लग रहा कि जातीय जनगणना समाजवादी पार्टी ने मुद्दा नीतीश के बाद उठाया था और राहुल गांधी उसको कैच कर लिए, इससे आप लोगों को दिक्कत हो? नहीं, अरे क्यों दिक्कत होगी भाई, हम तो जातीय जनगणना चाहते हैं ना, और जातीय जनगणना कराएगी दिल्ली की ही सरकार। तो दिल्ली में जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तभी जातीय जनगणना होगी। ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी तो जातीय जनगणना कराने नहीं जा रहे हैं। तो अगर हम मुद्दा उठाएं, नीतीश जी उठाएं, लालू जी उठाएं या राहुल जी उठाएं, ये मुद्दा तो राष्ट्रीय मुद्दा है और ये मुद्दा इंडिया गठबंधन का प्रमुख मुद्दा है। तो उसको कोई उठाए, लेकिन उस पर काम करें। देखिए, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी का कोई ऐसा बयान, कोई बातचीत नहीं है जिससे लगे कि गठबंधन संकट में है। लेकिन उन्हीं के जो दूसरे नेता हैं, उनकी भाषा और उनका व्यवहार ऐसा है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस के ही कुछ नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ हैं। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी की भाषा बोल रही है, तो समाजवादी पार्टी कई बार कांग्रेस को सपोर्ट किया जब उनकी सरकार यूपीए 2 जो थी गिरने जा रही थी, जब परमार डील हुआ था, समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया। इससे पहले भी कई बार, और अखिलेश यादव भी ने कहा कि जब भी ज़रूरत कांग्रेस को पड़ेगी हम समर्थन करेंगे। तो जब भाजपा विचारधारा और भाजपा जैसी शैली है, तो बार बार समाजवादी पार्टी क्यों समर्थन? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जब भी कांग्रेस को ज़रूरत पड़ेगी हम मदद करेंगे। वो इसलिए क्योंकि हम भाजपा के खिलाफ हैं, भाजपा की सोच के खिलाफ हैं, आरएसएस के खिलाफ हैं। भाजपा और आरएसएस नहीं चाहती इस देश की 90% आबादी तरक्की करे। वो 10% आबादी के लिए ही जीते हैं, उन्हीं के लिए ही मरते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं इस देश में जाति जनगणना हो, जिसकी जितनी संख्या है उस आधार पर उसको हक, अधिकार, नौकरी, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, दूसरे संस्थान हो, सबको मौका मिले। 5% लोग 95% संसाधनों पर कब्जा करेंगे और 95% लोग पॉइंट में उन संसाधनों का हिस्सा बनेंगे। ये असमानता समाजवादी पार्टी नहीं स्वीकार करेगी। एक और क्षेत्रीय दलों की तरफ से आवाज़ उठ रही है कि जो सीट बंटवारा था विधानसभा चुनाव के पहले करना चाहिए। ऐसा तो नहीं, क्षेत्रीय दलों को एक डर है कि अगर कांग्रेस 5 राज्यों में जीतती है तो लोकसभा सीटों पे भी वो दावेदारी हर जगह ज़्यादा करेगी, जिससे क्षेत्रीय दलों को दिक्कत होगी। देखिए, क्षेत्रीय दलों को क्यों दिक्कत होगी? हमें कांग्रेस से क्या दिक्कत होगी? कांग्रेस अगर छत्तीसगढ़, हम चाहते हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब कांग्रेस जीते,
हम भाजपा को हराना चाहते हैं। कांग्रेस जीतेगी तो इंडिया गठबंधन की ताकत यूपी बढ़ेगी। में सीटें ज़्यादा मांगी हमसे क्यों ज़्यादा मांगेंगे? 2% वाले बेचारे हैं कांग्रेसी उत्तर प्रदेश में, क्यों सीटें ज़्यादा मांगेंगे? भाई 36% समाजवादी पार्टी को वोट ऑफ परसेंटेज है, 2-2.5% उनका है, तो कितनी सीटें मांगेंगे? आप बताइए कितनी मांगेंगे? इसीलिए तो आपके नेता को तोड़ रहे हैं जो जनाधार वाले हैं अलग अलग जगह नहीं, चुनाव लड़ाने के लिए। अब रवि वर्मा जाहिर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई मुस्लिम नेता हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने के लिए एक एक सीट जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, उसमें सीटों को लेकर के कोई झगड़ा नहीं है। चर्चा ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता जो मुस्लिम चेहरे हैं वो कांग्रेस के संपर्क में हैं। 5 राज्यों के चुनाव के बाद कई और नेता ज्वाइन कर सकते हैं, तो इससे गठबंधन की गांठ खुलेगी नहीं, बंद नहीं रहेगी। देखिए मुझे लगता है कि ये जो बातें हवा में हैं उन पे आप क्या कह सकते हैं। एक तो परिणाम और राजनीति में किसी के आने और किसी के जाने से कोई दल कमज़ोर नहीं हो जाता है। दल विचारधारा से चलते हैं, व्यक्ति से नहीं चलते हैं। तो समाजवादी पार्टी एक सोच है, कोई आएगा कोई जाएगा, ये आना जाना दलों में लगा रहता है। एक आखिरी सवाल है, आज अखिलेश यादव जी पल्लवी पटेल के कार्यक्रम में जा रहे हैं, स्थापना दिवस है। कुर्मी को लेकर के बीजेपी भी राजनीति बड़े स्तर पर करने जा रही, कार्यक्रम करने जा रही है, अखिलेश जा रहे हैं। कल आपकी ही पार्टी के एक बड़े नेता कुर्मी पार्टी छोड़ करके चले गए, तो और ओबीसी में एक बड़ा वोट बैंक कुर्मी का, तो इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं होगा? देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो पिछड़ा है वो किसी पार्टी को वोट ऑफ परसेंटेज है, 2-2.5% उनका है, तो कितनी सीटें मांगेंगे? आप बताइए कितनी मांगेंगे? इसीलिए तो आपके नेता को तोड़ रहे हैं जो जनाधार वाले हैं अलग अलग जगह नहीं, चुनाव लड़ाने के लिए। अब रवि वर्मा जाहिर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई मुस्लिम नेता हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने के लिए एक एक सीट जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, उसमें सीटों को लेकर के कोई झगड़ा नहीं है। चर्चा ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता जो मुस्लिम चेहरे हैं वो कांग्रेस के संपर्क में हैं। 5 राज्यों के चुनाव के बाद कई और नेता ज्वाइन कर सकते हैं, तो इससे गठबंधन की गांठ खुलेगी नहीं, बंद नहीं रहेगी। देखिए मुझे लगता है कि ये जो बातें हवा में हैं उन पे आप क्या कह सकते हैं। एक तो परिणाम और राजनीति में किसी के आने और किसी के जाने से कोई दल कमज़ोर नहीं हो जाता है। दल विचारधारा से चलते हैं, व्यक्ति से नहीं चलते हैं। तो समाजवादी पार्टी एक सोच है, कोई आएगा कोई जाएगा, ये आना जाना दलों में लगा रहता है। एक आखिरी सवाल है, आज अखिलेश यादव जी पल्लवी पटेल के कार्यक्रम में जा रहे हैं, स्थापना दिवस है। कुर्मी को लेकर के बीजेपी भी राजनीति बड़े स्तर पर करने जा रही, कार्यक्रम करने जा रही है, अखिलेश जा रहे हैं। कल आपकी ही पार्टी के एक बड़े नेता कुर्मी पार्टी छोड़ करके चले गए, तो और ओबीसी में एक बड़ा वोट बैंक कुर्मी का, तो इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं होगा? देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो पिछड़ा है वो किसी भी समाज का हो, वो सबकी आस्था समाजवादी पार्टी पे है। वो जान रहे हैं कि अगर पिछड़ों की तरक्की, हक, अधिकार, सम्मान के लिए कोई लड़ेगा तो समाजवादी पार्टी लड़ेगी। भाजपा में तो पिछड़े के नाम पे धोखा है। स्वतंत्र देव सिंह जी क्या हैं? कुर्मी के समाज में वो धोखा हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री धोखा हैं। हम कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष रह जाएं। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मौर्य जी, क्या है अपने समाज में? धोखा है। हम लोग गांव से जुड़े लोग हैं, किसानी पेशा है, तो अपने खेत में एक धोखा लगाते हैं, पुतला, चिड़ियों से और जानवरों से बचने के लिए। वो पुतला बोलता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है, अपने हक अधिकार की बात नहीं करता है, वो धोखा है। उसी तरीके के धोखे भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े और दलितों के चेहरे हैं। वो अपने समाज के लिए कुछ लड़ सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी में जितने पिछड़े नेता हैं, किसी में हिम्मत है कि कह दें जाति जनगणना करा दें? क्या किसी की हिम्मत हुई? जब पिछड़ों का आरक्षण छीना गया तो क्या उसमें कुर्मी समाज नहीं था? क्या स्वतंत्र देव जी बोल पाए? क्या केशव प्रसाद मौर्य बोल पाए क्या कि नहीं पिछड़ों को आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, उनका हक मार रहे हैं? किसी की कोई हैसियत नहीं है और धोखा कभी बोलता नहीं है। राजभर कल कह रहे थे कि पिछड़ों की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, लेकिन सिर्फ वहाँ यादों की ही जगह है, अन्य पिछड़ों को ठगा जा रहा है, उनके नाम पे अखिलेश यादव राजनीति करते हैं। देखिए राजभर जी को तो अब कुछ नहीं बोलना चाहिए। राजभर जी की हैसियत, उनकी स्थिति घोसी के सम्मानित राजभरों ने दिखा दी है।
चिल्ला रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, और घोसी में क्या हुआ, एक एक राजभर ने पीडीए के समर्थन में मतदान किया। इसीलिए अभी तक वेटिंग में हैं, मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। और ये भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चूँकि आजम खां से परेशान थे, उनके जब मुख्यमंत्री थे तो सुपर सीएम अपने आप को समझते थे। आजम खां अगर जेल गए हैं तो उसमें सबसे बड़ा कारण अखिलेश यादव है। देखिए, आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर, उनकी राजनीति में कोई विश्वसनीयता बची है क्या? उनकी बातों पे आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी अगर गंभीरता से ले रहे हैं तो उससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं होगा। माँ बहन की गाली मोदी जी को, योगी जी को, पूरी भाजपा को देने वाला आदमी फिर उन्हीं के चरणों में पड़ा है कि बस मंत्री बना दो, मंत्री बना दो। ऐसे आदमी की बात का कोई भरोसा है क्या? जैसे ही 27 में सरकार बनती दिखेगी, फिर भाजपा को गाली देकर के समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे घूमते नजर आएंगे। तो उनका कोई अस्तित्व, कोई मतलब नहीं है। राजभर आज पूरे प्रदेश का समाजवादी पार्टी के साथ है, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। तो ये थे हमारे साथ सुनील साजन जी। इंडिया गठबंधन को लेकर के इन्होंने कहा, चूँकि कांग्रेस के बड़े नेता गठबंधन को लेकर के कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं, इससे गठबंधन में कोई ऐसी चीज़ें सामने नहीं आएगी जिससे टूटे। वही राजभर पे पलटवार करते कहा कि वो दलबदलू है। जिस दिन लगेगा 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है तो वो भी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े मिलेंगे। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।